अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रमैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस ईयर। हम इसमें देखेंगे कि ह्यूमंस में जो रिसेप्टर्स होते हैं ईयर का क्या काम है और ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन ईयर के जो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, इनको हम तफसील से देखेंगे। प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या है, सुनने का अमल क्या है और ये कैसे पास होता है, डीफनेस क्या है और ईयर्स कैसे बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करते हैं, इसको हम तफसील से देखते हैं। रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इंसानी कान की साख्त। हियरिंग इज़ एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड बैलेंस। जो सुनने का अमल है ये कम्युनिकेशन और बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत एक दूसरे से हम जब कर रहे हो तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं और बैलेंस मतवाजन कायम करने को कहते हैं। ये जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए और आपस में बातचीत करने के लिए हियरिंग यानी सुनने का जो अमल है ये बहुत ही ज़रूरी है। ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। कान के 3 अहम हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर बैरूनी कान को कहते हैं, मिडल ईयर दरमियानी कान और इनर ईयर अंदरूनी कान को कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर बैरूनी कान पार्ट्स। एक्सटर्नल ईयर के हिस्से कितने हैं? पिन्ना, ऑडिटरी कनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को टाइम्पैनियम भी कहते हैं। अब पिन्ना का क्या काम है? पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स। पिन्ना का काम है जो आवाज़ की लहरें होती हैं उनको जमा करना, यानी साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। ऑडिटरी कनाल कैरीज साउंड टू ईयर ड्रम। ऑडिटरी कनाल का काम है कि साउंड वेव्स जो होती हैं उनको ईयर ड्रम के पास लेके जाना और ऑडिटरी कनाल में वैक्स और हेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। हमारे कान के अंदर जो वैक्स और बाल होते हैं ये कान की हिफाजत के लिए होते हैं और वो ऑडिटरी कनाल उनको कैरीज करता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स विद साउंड। ईयर ड्रम कान का पर्दा जो होता है ये साउंड के साथ वाइब्रेट करता है। सेपरेट्स एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। ईयर ड्रम का काम ही है कि एक्सटर्नल और मिडल ईयर को अलहदा करना, यानी जो दरमियानी और बैरूनी कान है इन दोनों को अलहदा करना। मिडल ईयर दरमियानी कान कंटेन्स 3 स्मॉल बोन्स ऑसिकल्स। बोन्स को ऑसिकल्स भी कहते हैं। दरमियानी कान के पास 3 छोटी हड्डियां होती हैं, उनके नाम हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स है, जो कि मिडल ईयर में पाई जाती है, दरमियानी कान में पाई जाती है। दिस बोन्स ट्रांसमिट साउंड टू ओवल विंडो। ये तीनों बोन्स क्या करती हैं, तीनों हड्डियाँ क्या करती हैं, साउंड को ओवल विंडो तक ट्रांसमिट करती हैं, ओवल विंडो तक मुंतकिल करती हैं। स्टेशन ट्यूब बैलेंसेस प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। कान के पर्दे के पास जो दबाव होता है दोनों तरफ उसको मुतवाजन रखती हैं, स्टेशन ट्यूब का ये काम है। इनर ईयर अंदरूनी कान कंसिस्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। अब इनर ईयर के पास वेस्टिब्यूल होता है, उसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और कोक्लिया होता है। वेस्टिब्यूल का काम है मेंटेन्स बैलेंस, मतवाजन को कायम रखना। सेमी सर्कुलर कैनाल का काम है डिटेक्ट मोशन, हरकत का पता लगाना। कोक्लिया का काम है कन्वर्ट्स साउंड इनटू नर्व सिग्नल, के जो आवाज़ होती है उसको नर्व सिग्नल्स तक पहुंचाना। अब इनर ईयर कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। मतवाजन कायम रखने के लिए और सुनने के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स भी इनर ईयर के पास होते हैं, जो अंदरूनी कान होता है उसके पास होते हैं। प्रोसेस ऑफ हियरिंग, पिन्ना कलेक्ट्स एंड डायरेक्ट्स साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कनाल। पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कनाल में डायरेक्ट कर देता है। साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम। जो साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की लहरें होती हैं, वो कान के पर्दे के साथ स्ट्राइक करती हैं, कान के पर्दे के साथ टकराती हैं, क्रिएटिंग वाइब्रेशंस, और जिसकी वजह से इर्ताश पैदा होती है, यानी वाइब्रेशन पैदा होती है। वाइब्रेशंस पास फ्रॉम ईयर ड्रम टू मैलियस, मैलियस टू इंकस, इंकस टू स्टेप्स। अब जो वाइब्रेशन होती है वो कान के पर्दे से मैलियस बोन तक जाती है, मैलियस से इंकस के पास जाती है, इंकस से स्टेप्स के पास जाती है। अब स्टेप्स से वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ओवल विंडो के पास जाती हैं, ओवल विंडो के बाद कोक्लिया के पास जाती हैं। कोक्लिया फ्लूइड वाइब्रेट्स। कोक्लिया के पास क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो वाइब्रेट करता है, उसके बाद स्टिमुलेट्स रिसेप्टर सेल्स। जो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, पता लगाते हैं। जनरेट्स नर्व इम्पल्सिस टू ब्रेन, तो नर्व इम्पल्स पैदा होकर ब्रेन तक उसकी जो भी हदायत होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट वर्ड डीफनेस। बेआवाज़ दुनिया को डीफनेस भी कहते हैं। डीफनेस कहते हैं इनएबिलिटी टू हियर। जब सुनने के काबिल इंसान ना हो तो वो डीफ कहलाता है, यानी सुनने के अमल से जब कासर होता है वो डीफनेस कहलाता है। कॉजेज डैमेज टू ईयर ड्रम, ऑसिकल्स, कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल इन यूस्टेशियन ट्यूब और ऑडिटरी कनाल।
अब वो कहते हैं कि डीफनेस यानी बहरापन की वजह क्या हो सकती है। बहरापन की वजह ये हो सकती है कि कान के पर्दे में कोई भी खराबी हो सकती है। ऑसिकल्स मतलब कि जो हड्डियाँ होती हैं ना दरमियानी कान में, उनमें कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, कोक्लिया में कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, या ऑडिटरी नर्व इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी कैनाल में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सेसिव नॉइज़, ज़्यादा शोर की वजह से भी कान के पर्दे फट सकते हैं और सुनना बंद हो जाता है। ट्रॉमा, किसी सदमे की वजह से भी डीफनेस हो सकती है, या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यानी बाहर से भी कोई चीज़ें ऐसा इफ़ेक्ट कर सकती हैं कि जिसकी वजह से सुनने का अमल कम हो जाता है। ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, कान जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। सेमी सर्कुलर किनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प मेंटेन बॉडी बैलेंस, सेमी सर्कुलर किनाल और वेस्टिब्यूल जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। डिटेक्ट हेड मूवमेंट, सर की हरकत का भी पता लगाते हैं कान ही। पोस्चर चेंजेस, कान जो है वो हम कोई भी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं उसका पता लगाते हैं। नर्व सिग्नल सेंड टू सेरिबेलम, नर्व सिग्नल जो होते हैं उनको भी सेरिबेलम के पास यानी ब्रेन के पास भेजते हैं ऑडिटरी नर्व के ज़रिए। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।